बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि IMF ने कोरोना से पैदा सूरत-ए-हाल के बाइस रिलीफ दिया है। रियायत का इतलाक पाकिस्तान समेत 70 ममालिक पर होगा। कर्जों पर रिलीफ 1 साल के लिए दिया गया है, जिसका इतलाक 1 मई से होगा। शाह महमूद कुरैशी ने मजीद कहा कि IMF से बहुत बड़ा रिलीफ पाकिस्तान को मिलने की उम्मीद है। कोरोना वायरस की वजह से तरक्की पजीर मुल्कों की मईशत पर ज्यादा मनफी असरात मुरतब हुए हैं। वजीर आजम ने तरक्की पजीर मुल्कों के लिए रियायत की अपील की थी। इसी से मुतल्लिक अपडेट ये कि IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में रुकन ममालिक को कोरोना वायरस से निपटने के लिए कर्जे की मंजूरी दिए जाने का इम्कान है। पहले से दिए गए कर्ज की एक साथ की अदायगी में ताखीर से मुतल्लिक फैसले किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को 1 अरब 40 करोड़ डॉलर्स का कर्ज जारी करने की मंजूरी दिए जाने का इम्कान है। पाकिस्तान ने 3 हफ्ते पहले कोरोना से निपटने के लिए कर्ज की दरखास्त की थी। अगर दरखास्त मंजूर हो गई तो कर्ज फौरी तौर पर जारी किया जाएगा। ये रकम पहले से जारी कर्ज प्रोग्राम के अलावा होगी। ज़राए के मुताबिक कोरोना से मुतालिक मिलने वाले कर्ज के साथ किसी किस्म की शराइत नहीं रखी जाएंगी। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 6505 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 17 मरीज इंतकाल कर गए। पाकिस्तान में कोरोना से इंतकाल करने वालों की तादाद 124 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में 42, सिंध में 41, पंजाब में कोरोना के 34 मरीज इंतकाल कर चुके। बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना के 3 मरीज जाँ बहक हो चुके हैं। पंजाब में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 3217 हो गई। सिंध की बात करें तो वहां पर 1668 हो गई है तादाद। खैबर पख्तूनख्वा में 912, बलूचिस्तान में 280 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हैं। गिलगित बल्तिस्तान में 237, आज़ाद कश्मीर में 46 मरीज हैं। मुल्क भर में कोरोना से सेहतयाब अफराद की तादाद 1645 हो गई है। मुतासरा अफराद में से 39 की हालत तशवीशनाक है। मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 5540 टेस्ट किए गए हैं। अब तक पाकिस्तान में 78,989 टेस्ट हो चुके हैं। मुतासरा अफराद में से 58% में कोरोना वायरस मकामी तौर पर मुंतकिल हुआ, जबकि 42% की ट्रैवल हिस्ट्री है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 6505 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 17 मरीज इंतकाल कर गए। पाकिस्तान में कोरोना से इंतकाल करने वालों की तादाद 124 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में 42, सिंध में 41, पंजाब में कोरोना के 34 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना के 3 मरीज जाँ बहक हो चुके हैं। खबर यह भी कि भारत में फंसे 40 पाकिस्तानी वतन वापस पहुंच गए हैं। तमाम पाकिस्तानी वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुंचे। वाघा बॉर्डर बंद होने के बावजूद आज खास तौर पर इनके लिए खोला गया। जी हाँ, भारत में फंसे 40 पाकिस्तानी वतन वापस पहुंच गए हैं। वाघा बॉर्डर बंद होने के बावजूद आज खास तौर पर खोला गया। तमाम पाकिस्तानी वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुंचे हैं। 40 पाकिस्तानी हैं जो कि भारत में फंसे हुए थे। लॉकडाउन के दौरान हुकूमत की जानिब से आयद करदा पाबंदियों पर इनफरादी तौर पर अमल करना सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन अब भी कई शहरी गैर संजीदा रवैया इख्तियार किए हुए हैं। पाबंदी के बावजूद कई लोग डबल सवारी से बाज नहीं आ रहे। कराची से हमें रिपोर्ट करेंगी उनीबा जमीर शाह। जी हाँ, लॉकडाउन के दौरान जितनी भी पाबंदियाँ आयद की गई हैं वो किसी और के लिए नहीं, आपकी और मेरी बेहतरी के लिए हैं। एक पाबंदी डबल सवारी पर भी है। इस वक्त हम शारे फैसल पर मौजूद हैं। यहाँ पर आम तौर पर ट्रैफिक का फ्लो बहुत ज़्यादा रहता है। कराची में एक बड़ी तादाद बाइक राइडर्स की भी है जो आने जाने के लिए बाइक का इस्तेमाल करती हैं। सिक्योरिटी एहलकार मौजूद है, लेकिन क्योंकि ट्रैफिक का फ्लो बहुत ज़्यादा है वो कुछ लोगों को रोक रहे हैं और कुछ लोगों को नहीं रोक रहे हैं। कहा जा रहा है कि जो डबल सवारी करेंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, लेकिन शहरी जिम्मेदारी का सबूत नहीं दे रहे। ये हम सबका इनफरादी फ़र्ज़ है कि ना सिर्फ हम अपनी हिफाजत करें बल्कि अपनी फैमिली की, अपने इर्द गिर्द के लोगों की भी हिफाजत करें, क्योंकि आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस बहुत ही जल्दी एक फ़र्द से दूसरे फ़र्द में ट्रांसफ़र हो जाता है। अगर आप अपनी हिफाजत नहीं करते तो आप उस शख्स के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, आप उस शख्स के साथ बुरा कर रहे हैं जो आपके साथ काम कर रहा है या आपकी फैमिली है। तो आप अपनी हिफाजत करें, डबल सवारी ना करें। लाहौर की सूरत-ए-हाल से आपको अपडेट करें। लाहौर में जुज़वी लॉकडाउन बरकरार है, ताहम मखसूस दुकानें खोलने की इजाज़त के बावजूद भी बाजार वीरान है। तफसील बता रही हैं जियो न्यूज़ की नुमाइंदा नवीन अली।
शहर में लॉकडाउन की सूरत हाल बरकरार है, लेकिन नरमी के साथ परसों के नोटिफिकेशन के मुताबिक बहुत सारे शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को उनके कारोबार करने की उन्हें इजाज़त दे दी गई थी, जिनमें से बहुत सारे सरकारी दफ्तर भी हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, मैकेनिक्स हैं, तामीराती शोबे से वाबस्ता लोग हैं, टेलर्स हैं, बुक शॉप्स हैं। इस तरह से बहुत सारे लोगों को दुकानें खोलने की इजाज़त तो दे दी गई है, लेकिन फिर भी ताजिर बिरादरी जो है वो अभी भी तज़ब्ज़ुब का शिकार दिखाई दे रही है, क्योंकि कल नोटिफिकेशन के बाद जो है बहुत सारे ऐसे लोगों ने भी दुकानें खोल ली थी जिनको नोटिफिकेशन के मुताबिक इजाज़त नहीं दी गई थी। लेकिन आज सूरत हाल कुछ और तरह से नज़र आ रही है। जिन लोगों को इजाज़त मिली है उन लोगों ने भी दुकानें नहीं खोली मिली, और जिन लोगों को इजाज़त नहीं मिली उनको तो पुलिस ने ही कल सख्ती करवा के उनकी दुकानें बंद करवा दी थी। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इस वक्त सक्खर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 4 और लोग अपनी ज़िंदगी की जंग हार चुके हैं इस वायरस की वजह से। टोटल तादाद सिंध में 45 हो गई है और ये टोटल केसेस का 2.2% है। 1387 लोग बाकी इस वक्त किसी न किसी जगह पे केयर में हैं, होम आइसोलेशन में लोग हैं। गवर्नमेंट रन आइसोलेशन सेंटर्स में 337 लोग हैं, 783 होम आइसोलेशन में, और अस्पतालों में 267 लोग हैं। एक और आपको पता है, हम इसको समझे 4 डिफरेंट स्ट्रैटेजीज से इस पे काम कर रहे हैं। एक केस तो जैसे मैंने बताया, और सबसे बड़ा लोड हमारे पास आया था जो पिलग्रम्स आए थे बाय रोड, उनको, और उसका मेजर सेंटर, बल्कि मेरा ख्याल है वाहिद सेंटर, खैर लाड़काना में भी थे, कराची में भी कुछ रखे थे, कश्मीर में भी रखे थे, लेकिन मेजर सेंटर सक्कर में था। वो उनको डील कर रहे थे हम। एक जो बाय एयर लोग आए थे, और हुकूमत सिंध ने तकरीबन 45,000 से ऊपर लोगों को स्क्रीन किया था। एक डेट कट ऑफ रखी थी, हर एक को फ़ोन पे बात की, इमिग्रेशन से रिकॉर्ड लिया, उनसे बात की, उनको डिस्ट्रिक्ट्स के डीसीज़ को बताया, और उस सिलसिले में जिन जो सिम्टोमेटिक थे उनके टेस्ट कराए, और उस सिलसिले में उस तरीके से 69 लोग हमारे पास जो बाहर से आए थे बाय एयर वो पॉजिटिव हुए। और उसके बाद उनके कॉन्टैक्ट्स, और कॉन्टैक्ट्स के बाद फर्दर उनके कॉन्टैक्ट्स, और जिस तरीके से हम गए वो नंबर मैं आपको बता दूंगा आगे मेरे पास ये कितने थे। तो पहली स्ट्रैटेजी ताफ्तान ईरान से जो आए थे लोग वो, दूसरी इंपोर्टेशन जो हुई थी, फिर जो लोकल स्प्रेड, और एक और कैटेगरी थी कि तबलीगी जमात के काफ़ी हमारे भाई पूरे सिंध में तकरीबन 5,000 है, 4,993 है, इस तरीके से कोई नंबर है। उनकी भी हमने स्ट्रैटेजी ये बनाई कि कुछ लोगों को जब शुरू में टेस्ट किया तो काफ़ी पॉजिटिव आ रहे थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और सिंध में कोरोना सूरत हाल से मुतल्लिक आगाह कर रहे हैं। अभी आपको बताएं, नैब ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ को कल तलब कर लिया। नैब ने शहबाज शरीफ से विरासत में मिलने वाली जायदाद की तफसीलात भी तलब कर ली। नैब ने सवाल किया है कि आप पब्लिक ऑफिस होल्डर होने की हैसियत से अपने असासों में इजाफे की वजाहत दें। नैब ने शहबाज शरीफ से उनके बैरून मुल्क असासों और बैंक अकाउंट्स की तफसीलात भी तलब की हैं। नैब ने कहा कि 2005 से 2007 के दौरान बार्कले बैंक से लिए जाने वाले कर्ज की तफसीलात भी फराहम की जाएं। नैब ने शहबाज शरीफ फैमिली को मिलने वाले तमाम तहाइफ की तफसीलात भी तलब की हैं। नैब ने 2008 से 2019 के दौरान ज़राई आमदनी की तफसीलात भी तलब की हैं। नैब ने यह सवाल भी किया है कि मॉडल टाउन 96H कितने साल तक वजीर आला कैंप हाउस रहा। जंग जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ सहाफ़ियों ने मुल्क गिर एहतजाज किया है और ये एहतजाज जारी है। छोटे बड़े शहरों में मुजाहिरे हो रहे हैं, रैलीज निकाली जा रही हैं। मुल्तान, घोटकी, ओबाड़ो, राजनपुर, बदीन, बन्नू, नौशहरा, टांग, चमन समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे किए जा रहे हैं। मुजाहिरों में सहाफ़ती तंजीमों, सिविल सोसाइटी और बार एसोसिएशंस के नुमाइंदे भी शिरकत कर रहे हैं और इजहार यकजहती कर रहे हैं। मुजाहिरीन ने मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देकर फौरी रिहाई का मुतालबा किया है। जंग जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ सहाफ़ियों का मुल्क गिर एहतजाज जारी है।
छोटे बड़े शहरों में मुजाहरे हो रहे हैं और रैलियां निकाली जा रही हैं। मुल्तान, गोटकी, ओबाड़ो, राजनपुर, बदीन, बन्नू, नौशहरा, टांक और चमन समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे किए जा रहे हैं। मुजाहरों में सहाफ़ती तंजीमों, सिविल सोसाइटी और बार एसोसिएशंस के नुमाइंदे भी शिरकत करके इजहार यकजहती कर रहे हैं। मुजाहिरीन ने मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देकर फौरी रिहाई का मुतालबा किया है। जंग जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ सहाफ़ियों का मुल्कगीर एहतजाज जारी है। जियो जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान को 35 रोज़ हो गए गिरफ्तार हुए दूसरी पेशी थी उनकी जब नैब ने उनको हिरासत में ले लिया, गिरफ्तार कर लिया। सहाफ़ी, सिविल सोसाइटी और मुख्तलिफ तंजीमें इसके खिलाफ एहतजाज कर रही हैं। 34 साल पुरानी प्रॉपर्टी का ये केस है, लेन देन का मामला है। प्राइवेट अफराद से प्रॉपर्टी खरीदी गई जिस पर इंक्वायरी स्टेज पर नैब ने गिरफ्तार किया मीर शकील रहमान को। इजहार यकजहती के लिए आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं मुख्तलिफ नुमाइंदगान हैं मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के, जिसमें वकला बरादरी भी शामिल है, जिसमें सहाफ़ी तंजीमें भी शामिल हैं, जिसमें मुख्तलिफ कारकुनान हैं जियो जंग ग्रुप के जो शामिल हैं और एहतजाज कर रहे हैं, कह रहे हैं मीर शकील रहमान को रिहा किया जाए। और ये भी मुतालबा किया जा रहा है खासकर जो सियासी रहनुमा हैं उनकी जानिब से भी, बिलावल भुट्टो जरदारी, यसफंदियार वली खान, शहबाज शरीफ, इन सब ने मुतालबा किया है कि जो मीर शकील रहमान को खिलाफ कानून गिरफ्तार किया गया है उनको रिहा किया जाए और साथ ही साथ जो कानूनी तौर पर केस बनता है केस चलाया जाए, जो भी कानूनी जवाबित हैं उनको पूरा किया जाए। लेकिन इंक्वायरी स्टेज पे गिरफ्तारी और उसके बाद केस अभी तक रजिस्टर ना करना एक बड़ा सवालिया निशान है। मुख्तलिफ शहरों में आज एहतजाज जारी हैं और कई जगह पर आज एहतजाज होने जा रहे हैं और इसी पर हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं ज़ीशान शाह, जबकि लाहौर से हमें रिपोर्ट करेंगे अमीन हफीज़। कोयटा की सूरत हाल से हमें आगाह करेंगे शहाब उमर। सबसे पहले कराची का रुख करेंगे। ज़ीशान शाह, आज के एहतजाज के बारे में आगाह कीजिएगा। मुख्तलिफ तंजीमें हैं, मुख्तलिफ नुमाइंदगान हैं जो कि शिरकत कर रहे हैं और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ। जी देखिए, बिल्कुल एडिटर इन चीफ जंग एंड जियो ग्रुप मीर शकील रहमान साहब के जो गिरफ्तारी के खिलाफ जो एहतजाजी कैंप यहाँ पे लगाया गया वो आज 33वें दिन में दाखिल हो चुका है। मैं ये बता चलूँ कि इन 33 दिनों में भी मुख्तलिफ औकात में तमाम सियासी और समाजी जो शख्सियात हैं उन्होंने आके इस एहतजाज में जंग और जियो के साथ इज़हार यकजहती की है। साथ ही साथ मुख्तलिफ सहाफ़ती तंजीम के जो अहदेदारान हैं वो भी इस कैंप में तशरीफ़ लाए हैं। आज 3 बजे इस कैंप में कराची में एक बड़ा मुजाहरा होने जा रहा है जिसके अंदर जो मुख्तलिफ सियासी सिंध की सियासी और समाजी शख्सियात यहाँ पे तशरीफ़ लाएंगे। इसके अलावा तमाम जितने भी सहाफ़ती तंजीमें हैं उनके भी अहदेदारान यहाँ पर तशरीफ़ लाएंगे। इस मौके पर तमाम सियासी तंजीमों के अहदेदारान का यही कहना है कि जो मीर शकील रहमान साहब को जो गिरफ़्तार किया गया है वो खिलाफ कानून है, उनकी रिहाई को जिनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। ये एक आज़ादी सहाफ़त पर हमला है जिसके लिए वो भी इस वक्त इस मुश्किल घड़ी में जंग और जियो न्यूज़ के साथ खड़े हैं। आज तकरीबन 3 बजे यहाँ पे मुजाहरे का आगाज़ होगा। तमाम इस मौके पर जंग और जियो की इंतज़ामिया ने खुसूसी तौर पर सोशल डिस्टेंस का खास ख्याल रखा हुआ है। इस हवाले से तमाम जो कोरोना वायरस के हवाले से जो भी ज़रूरी इंतजाम हैं वो भी सामने रखे गए हैं। ठीक है, ज़ीशान हमारे साथ ही रहेगा। लाहौर का रुख करते हैं। अमीन हफीज़, आप बताइएगा यहाँ पर जो एहतजाज हो रहा है उसमें कौन कौन शरीक है और क्या राय का इजहार कर रहे हैं? जी, जंग और जियो के एडिटर इन चीफ मोहतरम मीर शकील रहमान साहब की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ जिंदा दिलाने लाहौर ही नहीं पूरा मुल्क सरापा एहतजाज बना हुआ है। और जो मुजाहिरीन हैं वो आज पहले भी और आज भी एहतजाजी मुजाहरा पुरअमन तरीके से करने जा रहे हैं। तमाम मुजाहिरीन के लबों पर एक ही नारा है और वो ये है कि बेकसूर मियाँ मीर शकील रहमान बेकसूर मीर शकील रहमान बेकसूर, जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते। ये पुरअमन एहतजाज करने वाले सहाफ़ी, वकला, सियासतदान और ज़िंदगी के मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक़ रखने वाले अल्फाज एक ही बात कहते हैं कि नैब और हुकूमत का जो गठजोड़ है। बिल्कुल अमीन, आप साथ ही रहेगा, तमाम नुमाइंदगान भी साथ ही हैं। जंग जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ सहाफ़ियों का मुल्कगीर
तकरीर एहतजाज जारी है, जिसमें मुख्तलिफ शोबाहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी शिरकत कर रहे हैं। कराची और लाहौर का अहवाल हमने जाना। शहाब उमर का रुख करेंगे, जो कि इस वक्त मौजूद हैं कोयटा में। कोयटा में मुख्तलिफ शोबाहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद जो इस एहतजाज में शिरकत कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं शहाब? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। जंग और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के ख़िलाफ़ कोयटा में जंग और जियो के मुलाजिमीन की जानिब से गुज़िश्ता कई रोज़ से भूख हड़ताली कैंप और एहतजाज का सिलसिला तो जारी है। इसमें मुख्तलिफ सियासी और समाजी और जो कबाली रहनुमा इसमें शिरकत करके इज़हार यकजहती करते हैं, और आज भी हम देख रहे हैं कि इसमें कुछ शिद्दत आई है और पुरअमन एहतजाज का सिलसिला जारी है, जिसमें जंग जियो के मुलाजिमीन के अलावा सिविल सोसाइटी के अफराद भी इनमें शरीक। इनका कहना है कि मीर शकील उर रहमान की जो गिरफ्तारी है वो कानून के ख़िलाफ़ है और आज़ादी सहाफ़त पर हमला है, जो कि इनका कहना है कि वो इसके से बर्दाश्त नहीं करते। उनका यही मुतालबा है कि मीर शकील उर रहमान को बाज़ाब्ता तौर पर और फौरी तौर पर रिहा किया जाए। जी ठीक है। शहाब उमर कोयटा से, लाहौर से अमीन हफीज़ और कराची से जीशान शाह हमें अपडेट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से न सिर्फ सहाफ़ी बल्कि मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद यहाँ पर मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से हम भी आपको मुसलसल रिपोर्ट कर रहे हैं, 34 दिन से 35 दिन से ही रिपोर्ट कर रहे हैं, मीर शकील उर रहमान जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ, उनको उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो नैब में अपनी दूसरी पेशी के लिए गए और ताउन कर रहे थे, नैब से सवालों का जवाब दे रहे थे। जो उनसे पूछा जा रहा था एक 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के केस में, जो कि निजी लेन देन का मामला था, उनसे जो पूछा जा रहा था वो जवाब दे रहे थे, दस्तावेजात भी देने को तैयार थे, लेकिन उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इंक्वायरी स्टेज पर गिरफ्तार किया गया और उसके बाद तब से वो नैब की हिरासत में है। इल्तजा भी की गई, अपील्स भी दायर की गई कि नासाजी तबाह के बायस उनको रिहा किया जाना चाहिए। कोरोना की सूरत हाल भी है, साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो भी कानूनी कार्रवाई करनी है कानूनी तरीके से की जाए और केस चलाया जाए। लेकिन अभी तक नजर आ रहा है कि नैब ने उनको हिरासत में तो रखा हुआ है, लेकिन केस भी कोई रजिस्टर नहीं किया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने हमजा शहबाज की फौरी रिहाई का मुतालबा करते हुए कहा है कि 10 माह से हमजा शहबाज की गिरफ्तारी सियासी इंतकाम और नैब न्याजी गठजोड़ की बदतरीन मिसाल है। अपने बयान में मरियम औरंगजेब ने मजीद कहा कि 10 माह हो गए लेकिन नैब न्याजी गठजोड़ कोई रेफरेंस दायर नहीं कर सका और ना ही हमजा शहबाज के खिलाफ अदालतों में कोई इल्ज़ाम साबित कर सका। ये भी कहा कि जहांगीर तरीन और हुकूमती वज़रा की नैब इंक्वायरियां बंद पड़ी हैं, लेकिन किसी में उन्हें खोलने की हिम्मत नहीं है, जबकि अपोजिशन और मीडिया के लोगों को महज इंक्वायरी और इल्ज़ाम पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि हुकूमत में मौजूद आटा, चीनी, गैस, बिजली चोरी करने वालों की फाइलें और नैब की आंखें बंद ही रहेंगी।